क्लास 11 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की आज हम 7.3 एक्सरसाइज देखने वाले हैं, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको बोला गया है कि आपको ऐसे 3 डिजिट नंबर बनाने हैं 1 to 9 वर्ड्स को यूज करके, जिसमें कोई भी जो नंबर है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स नंबर, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हो गए हैं यहाँ पे 9 और आपको फॉर्म करना है 3 डिजिट्स नंबर, तो ये हो जाएगा हमारा 9 परम्यूटेशन ऑफ 3, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 9 अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल से, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। जैसे हमें मालूम है जो 9 फैक्टोरियल हमारा यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, क्योंकि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है तो हम 6 फैक्टोरियल तक ही उसे लिखेंगे, जिससे नेक्स्ट स्टेप में 6 फैक्टोरियल ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे। तो जो हमारा इक्वेशन बचेगा यहाँ पे वो हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7, जो हो जाएगा 504। दैट मीन्स 504 वे से आप 3 डिजिट नंबर फॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स। सिमिलरली जो हमारा भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी ये सिमिलर उसी प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। हाउ मेनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर देयर विद नो डिजिट्स रिपीट्स। यहाँ पे भी जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे 9 हो जाएंगे और हमें यहाँ फॉर्म करना है 4 डिजिट नंबर। तो नाउ ये हो जाएगा हमारा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 4 फैक्टोरियल, जो हो जाएगा यहाँ पे 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसे मैं यहाँ पे 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल तक लिख लूंगी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में हो गया ये हमारा 5 फैक्टोरियल, ये हो गया कैंसिल। देयरफॉर जो हमारा यहाँ पे इक्वेशन का जो सोल्यूशन आ जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद में 4536। मतलब इतने वे में हम इस 4 डिजिट्स नंबर फॉर्म कर सकते हैं फ्रॉम बाय यूजिंग 1 to 9 डिजिट्स। अब यहाँ जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स इवन नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। अब जैसे यहाँ पे हमें दिख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल डिजिट्स कितने हैं, 6 डिजिट्स है, बट यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, हमें क्या फॉर्म करना है, इवन नंबर फॉर्म करना है। इवन नंबर फॉर्म करना है, दैट मीन्स जो हमारे हंड्रेड्स, टेंस, वंस, जो ये वंस की प्लेस पे यहाँ पे क्या होगा, हमारा इवन नंबर होगा, जो क्या हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। मतलब जो हमारा जो इवन प्लेस है वहां पे कोई ना कोई इन तीनों में से एक डिजिट ऑलरेडी क्या कर लेगा, वो जगह ऑक्युपाई कर लेगा। तो दैट मीन्स जो 100 और 10 की जो प्लेस है, यहाँ पे 2 प्लेस होने के लिए हमारे पास टोटल कितने डिजिट्स रह जाएंगे, सिर्फ 5 डिजिट्स ही यहाँ पे रह जाएंगे। दैट मीन्स अब हमारा जो हम इसको हम प्रूफ करेंगे तो परम्यूटेशन ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट्स, तो यहाँ पे हम करेंगे द परम्यूटेशन ऑफ 5 डिफरेंट डिजिट्स taken 2 at a time। तो यहाँ पे मतलब अब हमारा जो इसका जो प्लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द 110th प्लेस, द नंबर ऑफ फिलिंग, नाउ द नंबर ऑफ फिलिंग 110 प्लेस। जैसे हमने देखा 100 और 10th प्लेस पे कितने नंबर फिल कर सकते हैं, हम 5 डिजिट्स फिल कर सकते हैं। 10 प्लेस ये हो जाएगा हमारा 5 परम्यूटेशन ऑफ 2, जो हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल, जो हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। नाउ ये हो गया हमारा सोल्यूशन 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा कैंसल और 5 4 हो गया हमारा 20। दैट मीन्स 20 वे में हम इस तरीके से इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड n इफ n माइनस 1 परम्यूटेशन ऑफ 3 इज टू n परम्यूटेशन ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1:9। यहाँ पे हमारे पास में रेशियो दिया गया है n माइनस 1 परम्यूटेशन ऑफ 3 अपॉन n परम्यूटेशन ऑफ 4 इज इक्वल्स टू 1/9। तो इसको अगर हम इंडिविजुअली मैं आपको पहले लिख के बता दें ताकि थोड़ा सा आपको क्या हो जाएगा, ये इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए। जैसे
n माइनस वन परम्यूटेशन ऑफ 3, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा जो फॉर्मूला होता है n डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू है वो हो जाएगी यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस वन माइनस 3। नाउ ये जो इक्वेशन हो जाएगा हमारा, ये हो गया फैक्टोरियल। नाउ ये जो इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा हमारा n माइनस वन डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस वन एंड n माइनस फोर फैक्टोरियल। सिमिलरली जो हमारा n परम्यूटेशन ऑफ 4 यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस 4। अब हम इसे यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 4 फैक्टोरियल। ये डिवाइड में था तो इसको हम क्या करेंगे, इनवर्स ले लेंगे। तो ये इनवर्स हमारा हो जाएगा n बाय 4 फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ये सिमिलर होने की वजह से ये हो जाएंगे यहाँ पे कैंसल। नाउ अब जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा वो यहाँ हो जाएगा, ये हो गया इक्वल्स टू 1/9। देयरफॉर n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल। हम इस तरीके से इसको अब क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब n फैक्टोरियल को हमने एक्सपेंड करा तो ये जो हमारा n माइनस वन है ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जो हमें इक्वेशन मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1/n इज इक्वल्स टू 1/9। यहाँ पे जैसे अपन n इस तरफ अगर हमको n को एक्सपेंड करना है तो हम यहाँ पे एक्सपेंड कैसे करेंगे, n माइनस वन n माइनस टू, इस तरीके से। सिमिलरली अगर हम n को अगर हम इस तरह एक्सपेंड करते हैं, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड साइड एक्सपेंड करते हैं तो ये हो जाता है हमारा n प्लस वन n प्लस टू। तो इस तरीके से हमको उसको क्या करना है, एक्सपेंड करना है। जैसे यहाँ पे हमारे पास फैक्टोरियल दिया हुआ है n माइनस वन, तो n को हमने टिल n माइनस वन तक यहाँ पे क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया, जिससे ये दोनों कैंसिल हो गए। तो अब हमें n की वैल्यू यहाँ मिल गई है 9। तो दैट मीन्स n इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है r की वैल्यू इफ फर्स्ट 5 परम्यूटेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू द पावर ऑफ 6 परम्यूटेशन ऑफ r माइनस वन। तो ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, अब हमें इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा 5 परम्यूटेशन r ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे हो गया 2 इंटू 6 परम्यूटेशन ऑफ r माइनस वन, यहाँ पे हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। यहाँ पे हमारा माइनस ब्रैकेट r माइनस वन फैक्टोरियल, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6, ये हो गया माइनस r और माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारा प्लस वन फैक्टोरियल। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अब इसको यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। अब हमारे नेक्स्ट स्टेप में हम इन इक्वेशंस को अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास में क्या दिया हुआ है, 6 फैक्टोरियल, यहाँ पे 6 प्लस वन हमारा हो जाएगा 7। तो नाउ 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल, यहाँ पे हो गया है हमारा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r फैक्टोरियल। नाउ अब यहाँ पे जो हमारा 7 माइनस r फैक्टोरियल है, इसको हम क्या करेंगे, अप टू 5 माइनस r फैक्टोरियल तक क्या करेंगे, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो जिससे ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस r फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 6, यहाँ पे 6 फैक्टोरियल है तो इसको हम अप टू 5 तक एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या है, 5 है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। अब ये हो गया डिवाइड में 7 माइनस r, 7 माइनस r, 6 माइनस r, 5 माइनस r फैक्टोरियल। अब आप यहाँ देखेंगे दोनों तरफ ये सिमिलर हो गया, एक तो 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर में, सिमिलरली डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉमन हो गया है हमारा 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दोनों डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब तो जो हमारा रिमेनिंग इक्वेशन यहाँ बचेगा वो हो जाएगा 1 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 7 माइनस r एंड 6 माइनस r। अब ये हमारे पास में सिंपल वैल्यू मिल चुकी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब ये हमारा इक्वेशन यहाँ हो जाएगा 7 माइनस r 6 माइनस r इज इक्वल्स टू 12।
अब यहाँ पे हमें इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, जो हो जाएगा यहाँ पे 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12। नाउ ये हो गया हमारा आर स्क्वायर माइनस 13r प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे करेंगे फैक्टोराइज। मिडिल टर्म हमारा यहाँ पे 13 है, तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 10 और 3 में। तो नाउ ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा माइनस 3r माइनस 10r प्लस 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे r कॉमन निकल जाएगा, बचेगा यहाँ पे r माइनस 3। सिमिलर यहाँ पे 10 कॉमन निकल जाएगा, यहाँ पे भी आ गया r माइनस 3। तो इस तरीके से हमें r की वैल्यू मिल गई है एक 10 और एक r की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 3। तो ये दो हमारे पास में वैल्यूज हमें r की यहाँ पे मिल चुकी हैं। सिर्फ इसी तरीके का जो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज नोन दैट, हाँ फर्दर यहाँ पे और एक और कंडीशन है कि जैसे हमें मालूम है, इट इज नोन दैट the n permutation of r where n factorial divided by n minus r, where जहां पर कभी भी जो r जो है वो कभी भी n से बड़ा नहीं होगा। ये नहीं मतलब जो भी हमारी r की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, लेस देन n होनी चाहिए और ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। मतलब ऑलवेज r इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू n। तो यहाँ पे जो हमारी n की वैल्यू है, यहाँ पे हमारी n की वैल्यू है 5। तो दैट मीन्स अगर हमारी n की वैल्यू 5 है तो r इज इक्वल्स टू 10 जो है वो हमारे लिए रॉन्ग इक्वेशन हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे जो हमारी r इज इक्वल्स टू 3 ये हो जाएगी हमारी यहाँ पे r की वैल्यू। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 परम्यूटेशन ऑफ r इज इक्वल्स टू 6 परम्यूटेशन ऑफ r माइनस 1। तो इसको भी हम इसी तरीके से एक्सपेंड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ हो गया हमारा 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस r माइनस 1 ब्रैकेट फैक्टोरियल। ये हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। और यहाँ हो गया हमारा 5 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सपेंड करा वैसे हम यहाँ पे भी एक्सपेंड करेंगे 6 फैक्टोरियल को अप टू 5 फैक्टोरियल तक, और ये जो 5 माइनस r है यहाँ इस तरफ, तो यहाँ पे जो 7 माइनस r आएगा उससे भी टिल 5 माइनस r तक हम उसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो नाउ ये जो हमारा इक्वेशन हो जाएगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस r फैक्टोरियल। दिस इज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस r, 6 माइनस r एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, जिससे जो हमारा इक्वेशन यहाँ बचेगा वो हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 माइनस r एंड 6 माइनस r। अब यहाँ पे हम 7 माइनस r एंड 6 माइनस r इज इक्वल्स टू 6 को यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पे 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 6। फर्दर रीअरेंज करके 6 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 42 माइनस 6 जो हो जाएगा 36। तो जो हमें इक्वेशन मिलेगा यहाँ पे r स्क्वायर माइनस 13r प्लस 36 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे बाय माइनस 4r माइनस 9r में। तो इससे हमें इक्वेशन मिल जाएगा r माइनस 4 माइनस 9r माइनस 4 इक्वल्स टू 0, जिससे हमें r की दो वैल्यू मिल गई है। एक मिल गई है हमें 9 और दूसरी मिल गई है हमें यहाँ पे 4। तो जैसे अकॉर्डिंग टू द परम्यूटेशन का जो रूल है कि जो भी r की वैल्यू है कभी भी 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए, और साथ ही साथ वो जो भी n की वैल्यू है उससे हमेशा क्या होनी चाहिए, वो छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारी n की वैल्यू क्या है, 5 है। तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू 9 इज नॉट एग्जिस्ट। तो देयरफॉर जो हमारी r की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब हमारा यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर टू द वर्ड्स ऑफ द वर्ड्स मंडे, assuming that no letter is represented, no letter is repeated if। अगर यहाँ पे हमको ये बताना है कि जो हमारा एक वर्ड हमने अज्यूम करा है MONDAY दैट इज मंडे, उससे हम कितने और नए वर्ड्स हम बना सकते हैं जिसमें जो भी डिजिट्स है उनको हमें रिपीट नहीं करना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास दी गई है 4 लेटर आर यूज्ड एट अ टाइम। अगर हम इन सब में से किसी भी 4 लेटर को ही एक बार में यूज कर सकते हैं।
द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ 6 डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन 4 एट अ टाइम। हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 6 हैं, और हमें यहाँ यूज कितने करने हैं, 4 यूज करना है। तो जो हमारा परम्यूटेशन का जो यहाँ पे कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी 6 परम्यूटेशन ऑफ 4, जो हो जाएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, जो यहाँ हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको फर्दर एक्सपेंड करने पे हमारा 6 फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। ये कॉमन होने की वजह से ये कैंसिल हो जाएगा, और इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ वैल्यू मिल जाएगी 360, जो हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन दी गई है, ऑल द लेटर्स आर यूज एट अ टाइम, मतलब जितने भी जो 6 लेटर्स हैं उन सबको हमको यहाँ पे एक साथ यूज करना है। तो सबको अगर हम यूज करेंगे तो जो हमारा जो यहाँ पे कंडीशन है, जैसे p फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 फैक्टोरियल एंड 6 माइनस 6 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू भी वही है और जो ऑब्जेक्ट हमें यूज करना है उसकी वैल्यू भी यहाँ पे क्या है, 6 है। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा जो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का मतलब है हमें 6 को टिल 1 तक यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 720। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 720। अब सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल लेटर्स आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वॉवेल। तो जैसा जो हमारा वर्ड है MONDAY, जिसमें हम देखेंगे कि 2 हमारे पास में यहाँ पे वॉवेल्स हैं। तो इसका मतलब अगर हम कोई भी नंबर अगर रिफॉर्म करते हैं इससे, तो जो फर्स्ट जो लेटर है वो ये 2 लेटर हमेशा क्या कर लेंगे, ऑक्युपाई कर लेंगे। तो अगर इन दोनों में से कोई एक लेटर अगर इस पोजीशन को अगर ऑक्युपाई कर रहा है, तो रिमेनिंग जो फर्दर जो प्लेसेस है, वो जो बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं वो वहां पे क्या कर लेंगे, उनको ऑक्युपाई कर लेंगे। तो ऐसे कंडीशन में तो दिस कैन बी, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो कंडीशन हम कर सकते हैं इन अ 5 वे में कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा, तो दिस कैन बी डन, तो दिस कैन बी डन इन 5 फैक्टोरियल वे, 5 फैक्टोरियल वे, और 2 इसमें क्या है, वॉवेल्स है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा 5 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 120 इंटू 2 दैट इज 240। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा हमारा 240 वे में हम इस तरह से वर्ड को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर इन MISSI डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर। मतलब यहाँ पे जो हमारे पास जो परम्यूटेशंस के जो लेटर्स दिए गए हैं उनमें हमें उनका एक वैल्यू निकालना है परम्यूटेशन का, जहां पर जो 4 वैल्यूज जो आई की जो रिपीट हो रही है इस पूरे लेटर में, अगर वो ना रिपीट हो रही हो या अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रही हो, तो जो उसका परम्यूटेशन की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम यहाँ पे एक डाटा बना लेंगे कि इसमें कितने जो लेटर्स है वो रिपीट हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे आई अपीयर्स 4 टाइम्स, हम देखेंगे यहाँ पे आई कितने बार रिपीट हो रहा है, यहाँ पे 4 टाइम रिपीट हो रहा है। सिमिलरली एस भी यहाँ पे कितने बार रिपीट हो रहा है, 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है। पी रिपीट हो रहा है यहाँ पे 2 टाइम्स, और एम जस्ट 1 टाइम अपीयर हो रहा है। तो इस ऐसे कंडीशन में जो हमारे परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। और ये जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टोरियल की वैल्यू है ये यहाँ पे यूज करेंगे अपन, तो रिपीटिशन ऑफ लेटर्स, जो जितने बार रिपीट हुए हैं वो वैल्यूज को हम यहाँ पे हमको क्या लेना है। जैसे यहाँ पे p फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 4 फैक्टोरियल फॉर i, q फैक्टोरियल हो जाएगा यहाँ पे 4 फैक्टोरियल फॉर s, एंड r फैक्टोरियल यहाँ हो जाएगा फॉर p फैक्टोरियल फॉर 2 फैक्टोरियल फॉर p। तो ये हमारी कंडीशन हो जाएगी। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो लेटर्स है वो कितने हैं हमारे यहाँ पे 11 है। तो 11 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो इसको जब हम पूरे कंडीशन को जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड फॉर 2 इट इज 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, 2 इंटू 1। अब ये जो हमारा 4 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन होने की वजह से कैंसिल हो जाएगा, और ये पूरे टोटल कंडीशन को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 34,650। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारे पास में क्वेश्चन में क्या गिवन है नाउ, और इस कंडीशन में जो हमारे 4 आईज की जो वैल्यू है वो यहाँ पे गिवन है।
पर हमें यहाँ पे सॉल्व करना है या हमें वो वर्ड्स निकालना है जिसमें आई अगर यूज ना हो, तो ऐसे कंडीशन में कितनी कंडीशंस बनेगी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन की। तो ऐसे में हमारे पास में 8 टोटल ऑब्जेक्ट्स बचेंगे, जिसमें से 4 S के हैं, 2 P के हैं। कैन बी अरेंज नाउ परम्यूटेशन। अब जो हमारा परम्यूटेशन की जो कंडीशन हो जाएगी वो हो जाएगी यहाँ पे 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद में हमें यहाँ मिल जाएगा 840। दैट मीन्स जो हमारी टोटल वैल्यू आई थी यहाँ पे 34,650 में से हमें यहाँ पे 840 को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिससे हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 33,810।